जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तजनों, आज की कथा हम जयमल चंद सेठ की बताने वाले हैं। एक जयमल सिंह सेठ था, बहुत धनी सेठ था और बहुत अमीर था। नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। भक्तजनों, एक दिन एक ब्राह्मण उनके घर भिक्षा मांगने आते हैं। ब्राह्मण देव 8-10 घरों के अंदर गए और उन्होंने बहुत थोड़ी भिक्षा मिली और धीरे धीरे जयमल चंद सेठ के घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि ये तो महल बहुत बड़ा है, इससे चलो हमें अच्छी भिक्षा मिल जाएगी। भक्तजनों, ब्राह्मण देव सेठ के घर में भिक्षा मांगने चला जाता है और जयमल चंद सेठ की नजर दूर से ही ब्राह्मण देवता पर पड़ जाती है कि कोई भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण आ रहा है। अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा कि हे पत्नी, अंदर रहना, बाहर ब्राह्मण देवता आएंगे और भोजन मांगेंगे, इसको कौन भोजन देगा? एक वक्त का भोजन तो ये खा जाएगा, इसलिए आप अंदर रहना, मैं कह दूंगा घर पर कोई नहीं है। धीरे धीरे ब्राह्मण देवता सेठ के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं, सेठ राम राम। पर सेठ तो बोले नहीं। ब्राह्मण से कहते हैं, बैठ जाओ। ब्राह्मण देव बैठ जाते हैं और पूछते हैं, सेठ ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण देवता बोले, हे सेठ साहब, मैं 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता। पर जयमल चंद बोले कि हे ब्राह्मण देवता, खाने को तो कुछ मैं दे देता, जो मेरी पत्नी है वो मायके के घर गई हुई है और वो तो 2-3 दिन आएंगे नहीं, आपको भोजन कहाँ से ला के दूं? मैं तो 2 दिन से आप भोजन नहीं खाया है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे सेठ, कुछ भोजन दे देते तो मेरी भूख मिट जाती, अच्छा भोजन नहीं तो कुछ दक्षिणा दे दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, हमारे घर में तो हमारी पत्नी की चलती है, जब वो आएगी वही आके कुछ दक्षिणा दे सकती है, मेरे तो कुछ वश का रोग है नहीं। बेचारा ब्राह्मण देव क्या करे। वो बोला, ठीक है, इतना धन जब मर जाओगे कहाँ छोड़कर जाओगे? जाते जाते सेठ को यह कह गया। जब सेठ ने ये बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगा, हाँ बात तो इसने सच कही है, इतना धन मैं कहाँ छोड़कर जाऊंगा। सेठ भागता है, अपनी फैक्ट्रियों के अंदर जाता है, अपने नौकर छोकरों को बुला के लाता है और सब नौकरों को इकट्ठा कर लेता है। नौकरों को बोला, एक ब्राह्मण देव आए थे, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मरने से पहले मैं धन कैसे लेके जाऊंगा साथ, इसका प्रबंध मुझे करना चाहिए। नौकर बोले, सेठ जी हम क्या करें, हमको किस लिए बुलाया गया है? सेठ बोला उनसे कि तुम साधु लोगों को लाओ, साधु लोग ही बता सकते हैं कि मैं धन मरकर साथ कैसे लेके जाऊंगा। भक्तजनों, नौकर बेचारे साधुओं को ढूंढने जाते हैं। थोड़े बहुत साधु उनके साथ आते हैं और सेठ उनसे सवाल करते हैं, हे साधु जनों, मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं अपने धन को साथ लेके जाना चाहता हूं, जब मर जाऊंगा और ये धन मेरे साथ जाए। साधु जन बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता, अभी तक तो ऐसा हुआ ही नहीं, मर के कोई भी धन को साथ नहीं ले जा सकता। फिर नौकरों को बोला, और संतों को लाओ, ये संत तो कुछ नहीं बताते। बेचारे नौकर फिर और संतों को ढूंढ के लाते हैं,
पर हर का यही सवाल होता है, जो संत आता यही कहता है मरकर धन यही रह जाता है, कोई साथ नहीं लेके जाता। ऐसे करते करते सेठ ने 10,000 साधुओं संतों को इकट्ठा कर लिया, पर कोई जवाब नहीं मिला। सभी आकर कहते, सेठ आप मूर्ख हो, मरकर धन किसी के साथ गया है? किसी के साथ नहीं जाता। आपके बच्चे हैं, उनको दे देना। सेठ बोला, क्यों? उन्होंने थोड़ी कमाया है, ये धन तो मैंने कमाया है, ये तो मैं साथ लेके जाऊंगा, ये तो अपना करके खाएं, इनको मैं अपना धन क्यों दूं? मैं तो मरकर साथ लेके जाऊंगा। 10,000 संत उसकी बातों से बड़े परेशान होते हैं और नौकरों को बोला कि और ढूंढ कर लाओ कोई संतों को, जाओ। बेचारे नौकर भाग भाग के रोज के बड़े परेशान होते हैं और ढूंढते ढूंढते एक झोंपड़ी में उन्हें एक साधु मिलता है और वह साधु से जाकर कहते हैं कि हे गुरुजन, हमारा सेठ की बुद्धि बुद्धि को सही करिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साधु जन बोला, आपके सेठ को यहीं बुला लो। वो बोले, हे भगवान, वो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, ना किसी की कोई सेवा भाव रखता है, आप भी चलें, आप जाकर उन्हें समझाइए। भक्तजनों, संत सदा से दयालु होता है, वो कहता चलो हम चलते हैं। वो संत आकर जयमल चंद सेठ के घर पर आ जाता है और आकर कहता है, बोल सेठ, क्या प्रश्न है तेरा? सेठ बोले, हे साधु, मैंने बहुत संतों को इकट्ठा कर रखा है, पर मुझे अब तक संतुष्टि नहीं हुई है। आप बताइए, मैं मरकर धन को साथ लेकर जाऊंगा? मैं तो बिल्कुल धन यहीं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा धन कमाया कोई और खाए तो ये मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। भक्तजनों, वो इष्ट प्रज्ञा संत थे। वो बोले, ये बात है, इसका एक ही काम है, जी आप कर सको तो फिर आपके साथ ये धन जा सकता है मरने के बाद। सेठ बोला, हाँ हाँ जल्दी बताओ मुझे क्या करना है। वो बोला, ये जो धन आपने इकट्ठा कर रखा है उसके बारे में मुझे बताना होगा, कितना धन है? वो सेठ बोले, 62 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास, और भी सोना चांदी बहुत धन मैंने इकट्ठा कर रखा है। इस प्रज्ञा योगी बोलते हैं कि ये सेठ, ये धन आपको जरूरतमंद को देना होगा। जिन जिन लोगों को जरूरत इस धन की है उसे देना होगा। थोड़ा थोड़ा धन गरीबों के अंदर बांट दीजिए, जिसको जरूरत है जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा धन सभी को दे दीजिए। ये धन फिर आपके साथ जाएगा, 10 गुना आपके धन से ज्यादा मिलेगा, आपके साथ वहां तैयार होगा। सेठ बोले, ये तो कुछ ठीक बता रहा है। और संत बोले कि हे सेठ, धन के साथ साथ एक काम आपको और करना होगा। सेठ बोले, बता दो वो क्या काम है? संत बोले, एक मैं राम का आपको गुप्त मंत्र देता हूं। उस मंत्र को जब किसी को जरूरतमंद को आप धन थोड़ा थोड़ा दोगे, साथ में अंदर ही अंदर 5 बार उस मंत्र का जाप करना होगा, और तुझे फल की प्राप्ति होगी, और 10 गुना धन मरने के बाद आपको स्वर्ग में इससे ज्यादा मिलेगा। भक्तजनों, सेठ बिल्कुल तैयार हो जाता है और साधु की बात मान जाता है, कहता कि ये साधु सही बता रहा है, और उनने किसी ने नहीं बताया। भक्तजनों, सेठ ने ऐसा ही किया, जरूरतमंदों को दान करने लगा अपनी माया का, और 5-5 मंत्र साथ में बोलने लगा। भक्तजनों, यही तो इस प्रज्ञा योगी का भाव होता है, वो सब कुछ जानने वाला है। अब 10,000 संत और भी तो बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया भी धन की प्राप्ति, धन कैसे होगी, इस सेठ को कैसे समझाया जाए। हे भक्तजनों,
हमें कभी धन होते कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। जे हमारे पास धन है तो हम जरूरतमंद को थोड़ा थोड़ा जरूर देना चाहिए, इससे ही हमारा कल्याण होता है। पुण्य की हमें प्राप्ति स्वर्ग लोक में मिलती है और संत मिलने से हमें मोक्ष का अधिकारी बन जाते हैं और परमानंद परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। आज की वीडियो भक्तजनों हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जीवन रहा तो भक्तजनों कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तजनों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि हर भक्त को इसकी सुविधा मिले। जय श्री राम। जय श्री